अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 3.3 दैट इज मूवमेंट इन स्पेस। इसका एक्सरसाइज नंबर 3.3 ए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस। इसकी आ जाते हैं हम फोकस एक्सरसाइज के ऊपर। इन दिस एक्सरसाइज यू विल रिकॉल सम फैक्ट्स अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्पेस। एक्सरसाइज में बेसिकली आप पढ़ेंगे कि कैसे चीजें जो है वो स्पेस के अंदर मूव कर रही हैं। द डायग्राम शो अ प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट है ना, ये सन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन। आपने एरो बनाना है, तो ये मैंने एरो बना दिया। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्पेस क्राफ्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मून टू अर्थ। एक स्पेस क्राफ्ट है जो मून से अर्थ पर आ रही है। द स्पेस बिटवीन द मून एंड अर्थ कंटेन नो पार्टिकल। मून और अर्थ के दरमियान कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। चूज द नेम गिवन टू द स्पेस दैट कंटेन नो पार्टिकल। आप उस जगह को क्या कहेंगे जहां पर कोई पार्टिकल नहीं होंगे, उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। What is the force that act to slow the spacecraft in the air around the sun but do not act on the spacecraft in space? That is air resistance. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3b के ऊपर। दैट इज आर द फोर्स इन स्पेस। या स्पेस के अंदर फोर्स है, उसके प्रैक्टिस पोर्शन पे आ जाते हैं। इन दिस एक्सरसाइज यू विल थिंक अबाउट व्हाट अफेक्ट्स मूवमेंट इन स्पेस। Some spacecraft were launched from the Earth between the years 1972 and 1977. They were designed to take photograph of the planets. These spacecraft are now far outside the solar system. The spacecraft do not have engine, but they are moving at a constant speed. वो कह रहे हैं कि 1972 और 1977 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था अर्थ से, जो कि स्पेस के अंदर, जो कि जाके उधर ना प्लैनेट की पिक्चर्स ले रहा था। अब तो वो बहुत दूर हो गया है, लेकिन उसके स्पेसक्राफ्ट के अंदर ना कोई इंजन नहीं था और वो एक स्पेसिफिक स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। वाई दे आर एबल टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड? वो क्यों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था? क्योंकि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि उधर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द प्लैनेट सैटर्न हैज रिंग। इस तरह से प्लैनेट सैटर्न के अंदर रिंग्स मौजूद हैं। दिस रिंग्स आर मेड फ्रॉम मिलियन ऑफ सेपरेट पीसेस ऑफ रॉक्स। इसके ये जो लेयर्स हैं, ये रॉक की लेयर से बने हुए हैं। दिस पीसेस ऑफ रॉक्स आर इन ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये रॉक्स और चक्कर लगा रहे हैं सैटर्न की। A piece of rock in a ring is shown by letter R. इस लेटर R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने इसकी बेसिकली डायग्राम की एरो बनाना है, तो ये ऐसे बनेगा एरो। ठीक है क्या? अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3C पर, स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन एंड चेंजिंग डायरेक्शन के ऊपर। इसके अंदर चैलेंज क्वेश्चन है हमारे पास। इन दिस एक्सरसाइज यू विल डेमोंस्ट्रेट डीपर अंडरस्टैंड ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस। द स्पेस शटल वाज अ टाइप ऑफ स्पेसक्राफ्ट डिजाइन्ड टू टेक people into space. It was launched on a rocket with very powerful engine. Explain why very powerful engine are needed to go from Earth to space. Earth से जब भी कोई स्पेस पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट जा रहा होता है, तो उसको इंजन की, बहुत हैवी इंजन की जरूरत होती है। क्यों ऐसा होता है? कोई भी रॉकेट जब जा रहा होता है तो क्यों चाहिए होता है उसको पावरफुल इंजन? टू ओवरकम ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पार्ट नंबर बी देख लीजिए। डिस्क्राइब हाउ द स्पेस शटल वाज एबल टू स्लो डाउन सो मच विदाउट इंजन। एयर रेजिस्टेंस इज द फोर्स दैट शो थिंग्स डाउन और एक्ट ऑपोजिट टू द मूवमेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वोजर 2 वाज अ स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ। वोजर 2 passed close by Jupiter to take picture. After passing Jupiter, Voyager 2 that continued its journey to Saturn. The diagram shows the path of Voyager 2 towards Jupiter. The Voyager 2 did not have the engine. Path curves towards but does not touch Jupiter. Extent of curves can be very little or very great. Path must not show start of the orbit around Jupiter. ठीक हो गया जी? तो ये इसका आंसर है, देख लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।